नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं गांव और शहरों की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो इंडिया के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एयर इंडिया के बाद इंडिगो की फ्लाइट में आई खराबी। दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो की फ्लाइट को वापस लाकर IGI दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस फ्लाइट में 180 यात्री सवार थे। देश में बढ़ती महंगाई के दौरान LPG गैस के दाम में कोई गिरावट नहीं दिख रही है। जहां गुड़गांव में एक सिलेंडर का दाम 861 रुपए है, वहीं जयपुर में एक सिलेंडर का दाम 850 रुपए पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 19 से 23 जून तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत समेत कई इलाकों में अति बारिश हो सकती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई इलाकों में मानसून की दस्तक हो गई है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार नजर आ रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या घटकर 5,976 हो गई है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीर मुनीर से मुलाकात की, जिसके बाद कई पहलू सामने आए हैं। ट्रंप ने मुनीर को भारत के साथ युद्ध न करने के लिए धन्यवाद दिया और पाकिस्तान को क्षेत्रीय शांति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बताया। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से शुरू हो रही है। ताजा खबर है कि ऋषभ पंत के पास MS धोनी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है, जिसके लिए उन्हें 267 रन बनाने होंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जंगल चट्टी के पास भूस्खलन और पहाड़ी से मलबा गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है। ताजा घटना में 2 मजदूरों की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं, जिनकी पहचान जम्मू कश्मीर के मजदूरों के रूप में हुई है। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि हमले के समय सोनम रघुवंशी घटनास्थल पर मौजूद थी, लेकिन डरकर भाग गई थी और राजा की मौत की पुष्टि होने पर वापस आई। सोनम ने पूछताछ में बताया कि संजय वर्मा के नाम से सेव नंबर राज कुशवाहा का ही है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल ने अराक भारी जल रिएक्टर के पास के क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। 19 जून 2025 को गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। लुधियाना पश्चिम में आप, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। सभी सीटों के नतीजे 23 जून को घोषित होंगे। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 210 मृतकों की DNA से पहचान हुई है, जिनमें से 187 परिजनों को सौंपे गए हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के DNA मिलान में मुश्किल आ रही है, क्योंकि कुछ के दांत भी नहीं निकले हैं। बिहार की राजनीति में गहमा गहमी है। प्रधानमंत्री मोदी आज सीवान में 7,170 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने PM मोदी के बिहार दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार ने जुलाई माह में फ्री राशन वितरण की तारीख का ऐलान कर दिया है। जिन कार्ड धारकों ने जून का राशन पहले ही ले लिया है, वे अब 20 जून से जुलाई का राशन भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत निर्माण के लिए 2,34,000 से अधिक नए घरों को स्वीकृति दी गई है। मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार इस बैठक में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 2,34,864 आवास इकाइयों को मंजूरी दी गई है। मुख्य चुनाव आयोग ने देश में होने वाली सभी चुनावों के लिए बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने अपने वोटर कार्ड को 15 दिन के अंदर घर पहुंचाने के लिए नई प्रक्रिया शुरू करी है। यह सुविधा नए वोटर बनने या पुराने वोटर की जानकारी में कोई बदलाव होने की स्थिति में लागू होगी। सिपाही, नागरिक पुलिस के पद पर चयनित महिलाएं गर्भवती हुई तो प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। गर्भवती होने की सूरत में उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ऐसी महिला को डिलीवरी के 1 साल बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र में शामिल करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 20 जून को जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। हर किस्त 2,000 रुपए की होती है। कर्नाटक सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे की बात कही है। राज्य सरकार ने कर्नाटक अपने दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961 में संशोधन करके राज्य में अब एक दिन में 12 घंटे तक काम करने का प्रस्ताव ला रही है। सरकार के इस प्रस्ताव का कर्नाटक राज्य IT कर्मचारी संघ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। आने वाले टाइम में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जल्द ही ऐसा समाज बनेगा जहां अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने मोबाइल यूजर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। लंबे इंतजार के बाद BSNL ने अपनी 5G सेवा को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है क्वांटम 5G सर्विस। दिल्ली में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की जिंदगी के साथ हो रहा है खिलवाड़। खासतौर पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज के नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही थी।
ऑपरेशन सिंधु ईरान से रेस्क्यू 110 भारतीय दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा वहां हालात खराब होते जा रहे हैं, सभी मेडिकल स्टूडेंट आर्मेनिया के रास्ते भारत लाए गए। सर्राफा बाजार में सोने के दाम आसमान के भाव छू रहे हैं। आज प्रति 100 ग्राम के हिसाब से सोना 1700 रुपये महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम सोने का दाम 10,108 रुपये, 8 ग्राम का दाम 80,064 रुपये और 10 ग्राम सोने का दाम 1,01,080 रुपये है। चांदी आज प्रति 1 किलोग्राम के हिसाब से 1,000 रुपये महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 112 रुपये, 8 ग्राम का दाम 896 रुपये और 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,12,000 रुपये है। प्लेटिनम आज 22,500 रुपये महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम प्लेटिनम का दाम 3,734 रुपये, 8 ग्राम का दाम 29,872 रुपये और 10 ग्राम का दाम 37,340 रुपये है। पेट्रोल आज 50 पैसे महंगा हो गया है। आज पटना में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 106 रुपये 11 पैसे, लखनऊ में 96 रुपये 64 पैसे और जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 104 रुपये 92 पैसे है।